उत्तराखंड के सबसे रिमोट और अनटच्ड वैली में से एक है धारमा वैली। यहाँ पंचाचोली पीक्स की मैजेस्टिक प्रेजेंस, एशियन ट्रेड रूट की कहानियाँ और कुमाऊँ कल्चर का असली रूप मिलता है। धारमा वैली उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इंडो तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल पास। ये वैली धौली गंगा रिवर के किनारे बसी हुई है और फेमस है अपने स्टनिंग पंचाचोली पीक्स के व्यू के लिए। पंचाचोली का मतलब 5 चूल्हे। ये 5 स्नो कवर्ड पीक्स हैं जो मैथोलॉजी में पांडवास से कनेक्टेड हैं। कहते हैं पांडवास ने अपनी स्वर्ग यात्रा से पहले यहाँ भोजन पकाया था। ऑलमोस्ट आई कैन सी द 0 पॉइंट फ्रॉम हियर। नेपाल चलते हैं, नेपाली पावरफुल। वेलकम टू नेपाल। मशीन ही खराब हुई है, रास्ता बंद है तो क्या करें, मैगी खाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपर्ट है आदमी है भाई, एक्सपर्ट आदमी है। ट्रिप का फर्स्ट मेंबर मीत हैवी ड्राइवर। रेडी टू गो, जाने के लिए रेडी हो? चले। तो अब हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त को लेने जिसका नाम है नील। यू गोना मीट नील, राइट? और फिर हमारे ट्रिप का सेकंड मेंबर स्पॉट हुआ, नील द टेकी गाय। ऑल साइड दिख नहीं जाता इतनी दूर का भी। अरे भाई साहब, समझ ले ऐसे रात में आए खतरनाक। जाएगा आ जाएगा। कितना मीटर? थर्ड मेंबर के आने में टाइम था, सो हम घर चले गए टू हैव ब्रेकफास्ट। ट्रिप पे जाने से पहले नाश्ता बन रहा है यहाँ पे। थैंक यू गाइस। ये है ब्रेकफास्ट जाने से पहले, मेड बाय वन एंड ओनली मंजू रावत। नील आ रहा है अगेन हेयर। एंड फिर मम्मी का आशीर्वाद लेकर हम निकल गए अपने थर्ड मेंबर को पिक करने। मिस्टर अजय इज हियर। एंड देन वी मेट अजय द लाफिंग गाय। भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ। हल्द्वानी से धारचूला का डिस्टेंस 335 किलोमीटर्स है। आज पहुंच जाएंगे। हमारा प्लान ले जाने के साथ में है, लेकिन एकदम से मैं आ गया फ्लैट पे तो बन गया, वरना अलग अलग जा रहे होते। हाँ, हम भी जा रहे होते कहीं। अभी तो हम जा रहे हैं धारमा वैली। भाई साहब ये देखो गाइस, zigzag। अब चंपावत सिर्फ 31 किलोमीटर्स रह गया था। फिर हम पहुंच जाते हैं चंपावत। ऑलराइट गाइस, सो हम बेसिकली चंपावत पहुंच चुके हैं। हल्द्वानी से निकले थे हम ऑलमोस्ट 9:30 पर। अभी हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। 3 घंटे लगे हमें चंपावत पहुंचने में। और अब चंपावत से हम जाएंगे लोहाघाट, जो कि ऑलमोस्ट आधे घंटे का है रास्ता। तो लोहाघाट से हम जाएंगे पिथौरागढ़, राइट? एंड इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 आवर्स। एंड पिथौरागढ़ से विल गो टू धारचूला। तो मैगी बना दो। मानेश्वर व्यू पॉइंट पर आकर वी टुक अ स्नैक ब्रेक। गरम गरम भाई, एक नंबर मैगी बनाई तुमने। भाई साहब यहाँ आए, मानेश्वर व्यू पॉइंट पे आए और मैगी ज़रूर ट्राई करें। मैगी खाए, मोमोज खाएं एंड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। वॉज गुड। ओके, लेट्स गो। और फिर हम निकल गए फॉर पिथौरागढ़।
हेलो हाय नमस्ते पहलाक। हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था वो हुआ था फ्रॉम हल्द्वानी राइट, और हम प्रॉबेबली निकले थे वहाँ से समवेयर अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग। हम हल्द्वानी से होते हुए सितारगंज, पनबसा, टनकपुर एंड आफ्टर दैट चंपावत, लोहाघाट, और अभी हम पहुँच गए हैं पिथौरागढ़। यहाँ से जो हमारी जर्नी रही है वो ऑलमोस्ट रही है 6 आवर्स की। हमें हल्द्वानी से यहाँ आने में तो ऑलमोस्ट 6 आवर्स लग गए हैं। तो अभी हम हैं पिथौरागढ़ में, और यहाँ से इट्स ऑलमोस्ट लाइक 90 किलोमीटर्स धारचूला। हम धारचूला जाएंगे, विल स्टे देयर टुडे। कल हम जाएंगे डे 2 में धर्मा वैली। ये स्टनिंग माउंटेन पीक्स देखकर दिल खुश हो गया। एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। सुबह के निकले हुए हैं, अभी भी रहेगी 10 मिनट। नेपाल रोड दिखा रहा है, इंडिया और नेपाल रोड। नाइस। कब पहुंचते हैं? 10 मिनट कब होंगे हमारे खत्म। 2.7 किलोमीटर्स। लेट्स गो। धारचूला एंटर करते ही इंडिया नेपाल वाली वाइब आने लगी। सो फाइनली हमारा स्टे इज ऑलमोस्ट हियर। And almost 10 hours drive के बाद we finally reached our destination. ओ नेपाल आ गए। ओए ओए ऊपर स्टे अच्छा है ना, ऊपर देख रहा है? होटल मून है, होटल मून। So how are you, Mr. Neil? I'm sleepy man. You sleepy man after 10-hour drive? 10 hour नहीं, मेरे लिए हो गई around 24 hour drive. 24-hour drive. Oh भाई। अपनी गाड़ी? जी सर, ये अपनी गाड़ी है। Okay. So फाइनली हम अपने रूम में आ गए हैं। मैं बहुत सारा सोऊंगा आज। Right now we're at Dharchula. We're gonna sleep. See you tomorrow on day 2. Good night. Alright everybody. So right now हम हैं अभी धारचूला में। अभी जस्ट गुड मॉर्निंग हुई है हमारी, एंड ये है इंडिया का धारचूला। एंड इफ़ यू जस्ट गो देयर, वहाँ है नेपाल का धारचूला। सो वहाँ जाएंगे पहले हम, विल हैव सम ब्रेकफास्ट, और उसके बाद हम निकलेंगे धर्मा वैली के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए फॉर नेपाल बॉर्डर, जो हमारे स्टे से ऑलमोस्ट 500 मीटर्स दूर था। धारचूला, जहाँ इंडिया और नेपाल की सीमा एक दूसरे से करीब आती है। धारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और ये शहर काली नदी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी की एक तरफ इंडिया का धारचूला है और दूसरी तरफ नेपाल का धारचूला। इन दोनों देशों को जोड़ने वाला ब्रिज एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। ये पुल काली नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि इंडिया नेपाल की नेचुरल बाउंड्रीज है। सो राइट नाउ हम है धारचूला, जो कि इंडिया वाला धारचूला है। दिस इज धारचूला इंडिया, और जस्ट ये पुल क्रॉस करके इफ यू गो देयर, दैट साइड इज धारचूला, दैट इज नेपाल धारचूला, राइट। कल हम मॉर्निंग में चले थे, फिर रात बहुत लेट हो गई थी, तो वी डिसाइडेड टू स्टे हियर, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी, दैट इज धारचूला, राइट। और बहुत मज़ा आ रहा है। सो राइट नाउ वी विल गो देयर। नेपाल चलते हैं, वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। दिस नदी इज कॉल्ड काली नदी। दिस काली नदी सेपरेट्स इंडिया धारचूला टू नेपाल धारचूला। नाउ वी विल गो देयर एंड विल एक्सप्लोर अ बिट, और उसके बाद हम जाएंगे धर्मा वैली, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ये देखिए सब जा रहे हैं। सो सब लोग जा रहे हैं इंडिया से नेपाल। दिस इज काली नदी, राइट। ओ भाई देख रहे हो कितना स्ट्रगल है। नेपाली पावर वो, लेट्स गो नेपाल। और बहुत मन कर रहे हैं, खड़े रहो। वेलकम टू नेपाल। नेपाल पहुंच चुके हैं। स्पॉटेड अ गर्ल जो पढ़ाई के साथ साथ शॉप भी हैंडल कर रही थी। ऑलराइट एवरीबॉडी, घूम रहे थे हम, राइट। यहाँ गलियाँ एक्सप्लोर कर रहे थे, नेपाल की गलियाँ। और जस्ट मेरे पीछे इफ यू लुक, दैट इज काली नदी अगेन, और वो है इंडिया, राइट। लुक एट द क्यूरी।
लोग यहाँ कपड़े खरीद रहे हैं। ये नेपाल के फ्रूट्स। सो हमने नेपाल घूम लिया है, अब हम जा रहे हैं बैक टू आवर कार। धारचूला से धर्मा वैली कम्प्लीटली एक ऑफ रोड ट्रिप होने वाली है। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो अभी हम निकल चुके हैं फ्रॉम धारचूला टू ढुकतू विलेज, राइट। यहाँ से विल गो टू तवाघाट, फिर सोबला, फिर दर, और उसके बाद ना उरलिंग। ये ऐसे जो कर रहा है ना, इग्नोर दिस गाय। नागलिंग, बलिंग एंड देन ढुकतू। ये मैसिव वाटरफॉल के क्या ही कहने। अभी तक हमें नहीं पता था कि रियल एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला है। ब्लास्टिंग हो रहा, क्या ब्लास्ट था बैंक। मतलब टाइम लगेगा। कहाँ पे चलेगा? वो कंचू की जो आगे दुकान था। अच्छा हाँ। ओ भाई ये देखो गाइस, थोड़ा लेट हो गया, दिस इज ब्लास्ट हो गया भाई। अरे समय लगेगा, समय और समय हमारे पास बहुत कम है। 1 घंटा लगेगा, अंधेरा होने वाला है। वो कह रहा मशीन भी खराब हो रखी है। हाँ मशीन भी ज़्यादा भी लग सकते हैं, 6 बज सकते हैं। तो द गाय टोल्ड अस कि लग जाएगा टाइम। 4 घंटा टाइम लगेगा सर। कितना? मशीन ही खराब हुई है। सो दिस ब्रिज इज गुड। There is a waterfall too, right? The road is going to be clear in next couple of minutes and then we'll leave for Dharma Valley. लेकिन हमें नहीं पता था कि ये कपल ऑफ मिनट्स कुछ घंटों में बदल जाएंगे। ये हो रहा है, रास्ता बंद है तो क्या करें? मैगी खाएगा, मैगी खाएगा। कोई घंटा लगेगा? 5:30 6:30 मान लो। सब यहाँ लग रहा है कि रात होने वाली है। कोई नहीं, ऐसे जब तक रास्ता खुलेगा तो वेट करेंगे। और तो वेट करते करते 2 घंटे हो चुके हैं। जा रहे हैं अब गाड़ी में बैठेंगे क्योंकि ठंडा शुरू हो चुका है। लेट्स गो। शाम लगा हुआ था राइड फॉर 2 आवर्स, अभी वो खुल चुका है। एज यू कैन सी गाड़ी आ रही हैं। फाइनली रोड ब्लॉक खुल चुका है। अभी हमारा एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ था। ऑफ रोडिंग की वजह से गाड़ियाँ एक स्पॉट पर जाकर रुक जा रही थी। हमें लगा हम आराम से ये स्पॉट क्रॉस कर लेंगे, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। हमारी गाड़ी भी उसी स्पॉट पर आकर रुक गई।
एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ छोड़ो, 1 2 3। बस इतना सही है, ये यहाँ तक है ना। जब पत्थर लगा दो, हाँ चलो पीछे पत्थर भी लग गया। चलो 20 मिनट गाड़ी को पुश करने के बाद फाइनली वी डिड इट। आगे लो पहले, आगे लो, आगे ले ले आगे। निकल गई 7 करोड़। हो गया। ओ भाई कैसा रहा? हाँ नेक्स्ट लेवल। ओ भाई नेक्स्ट लेवल। भैया कौन सी यार टाइम कितना लगेगा ऐसे धातु? यहाँ से 1 घंटा से 1 घंटा? 1 घंटा और जी जी कितने किलोमीटर हो? किलोमीटर? यहाँ से 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ठीक है ओके थैंक यू। ऑलराइट। ये ब्लैक का है भाई, रात में निकलना निकल रही है ना? है। लेफ्ट में रखना बस। लेफ्ट में राइट। पानी है ना, पानी में डाल दो ना। आराम से रहेगी। पानी पानी में चाहे ध्यान रखो। इसने बोर्ड तोड़ दिया था, हाल तोड़ा ना, बोर्ड पे आ गया था पूरा। 2.5 घंटे लगे। आइस देखिए गाइस, ब्लैक आइस, ब्लैक आइस। तो दिख गई बर्फ, दिख गई ओए, ओ बर्फ दिख गई, ओ बर्फ दिख गई। और फिर हमें फाइनली अपना स्टे दूर से दिखा, जिसको देखकर सब खुश हो गए। 7? हाँ वही है। अब मैं मैगी पॉइंट, चलो भाई फाइनली 7.5 घंटे की जर्नी के बाद यहाँ लोग दिख गए हमें। यहाँ लोग जनता दिख गई। चलो 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 एक्सपर्ट है आदमी है भाई, एक्सपर्ट आदमी है। सामने वाला। हाँ ये ज़्यादा बड़ा सा पुल, उसने कहा था पुल निकलते ही ये लंबा है, डबल है इसका। अच्छी नदी है बहुत। चांद कितना मस्त लग रहा है भाई। वो देख पंचाचोली, वो 3 ओ भाई पीछे दिख गए, पीछे जस्ट ब्लू शिप कॉटेजेस है। यही 7 घंटे की जर्नी के बाद we have arrived at our destination। मैं तो दे दिखा रहा। पहुंच चुके हैं गाइस। हो भाई गाड़ी से निकलते ही कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आ रहा है भैया, यार बहुत मजा आ रहा है। मेरे चांद देख के बड़ा मजा। चांद, और चांद के देखो 3 पहाड़ दिख रहे हैं भाई साहब। मजा आएगा। अरे फुल पावर। ये हमारा स्टे, गाने चल रहे हैं बढ़िया बढ़िया, कॉटेज के साथ है। सो वी हैव अराइव्ड ब्लू शिप। क्या हाल चाल भाई साहब? आपका नाम? लेट पहुंचे। आपका नाम? भूपेंद्र। भूपेंद्र जी। विजय जी कौन है? विजय अंदर है किचन। लेट पहुंचे, पहुंच गए भाई। कैसे पहुंचे हैं ये तो हमें ही पता है। बहुत लंबा सफर रहा भाई। यहाँ आपको कच्ची रोड मिली थी पूरी। हाँ रास्ते में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था उन्होंने, अच्छा तो पूरा लॉक हो गया था। वहाँ से हमारा व्यू आएगा सामने का, यही है ना सामने? हाँ जी। अभी तो बर्फ नहीं पड़ा है। आपके गाल कैसे लाल लाल हो रखे भाई, देखो टमाटर जैसे लाल। 12 मास यही रहता है। अच्छा विंटर में जो रहता है फरवरी के महीने रहता है मेन दिक्कत। हाँ देख रहे हो ये फरवरी लास्ट में रहता ठंडे हो चुके हैं कि वेदर आजकल क्लियर है। है। बिल्कुल हैं? तो सुबह में जब उठेंगे तो हमें क्या दिखेगा? पंचाचोली पीक। हाँ ओ भाई तारे कितने क्लियर दिख रहे हैं, जो सीधे पहाड़ों से हवा आ रही है ना स्ट्रेट,
जैसे जैसे रात हो रही थी टेम्परेचर -10 डिग्री तक पहुंच गया था। सो वी डिसाइडेड कि हम थोड़ी देर बॉन फायर के पास बैठ जाते हैं ताकि वी कैन फील बेटर। और फिर इतने लंबे सफ़र के बाद वी डिसाइडेड टू स्लीप क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था फॉर 0 पॉइंट ट्रैक। ऑलराइट एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डे 3 और जो यहाँ से व्यू आ रहा है पंचाचोली का, राइट, दीज पीक्स, आई मीन आप रूम से निकलते हो एंड यू गोना सी दिस। लेट मी शो यू। नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं। लाइक लुक एट दैट, you can watch them for hours and hours. This is day 3 for this track. रात में तो हम लेट हो गए थे, राइट। 0 पॉइंट का ट्रैक करेंगे हम, that is almost like 14 kilometers आना जाना। But this is beautiful, something I have never seen before, like this close. I mean, you रूम से निकले हो तुम और you're watching this. Like literally हम अपनी गाड़ी से उतरे हैं, रूम में आए और now we have to track, so let's go for it. So let's go. हाँ मेरे फटाफट लगवा दो बस, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, निकल रहे हैं फटाफट। कल इतना थक गया था भाई। कल आप लोग काफी लेट आए ना? हाँ, और हम रात में भी बहुत लेट सोए हैं, बाहर बैठे रहे थोड़ी देर। शुरू किया जाए, शुरू करते हैं अंताक्षरी। दिस इज वंस अगेन ब्लू शिप, राइट, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। लेट्स गो। मीट सचिन, द लोकल गाय। सो यहाँ पे हमने गाड़ी छोड़ दी है और एवरीबॉडी, एंड दिस इज आवर ट्रैक has begun, right. बाकी सचिन भाई हमें एक्सप्लेन करते रहेंगे रास्ते में। ये वाला लोकेशन लेंगे वाला, ठीक है, ऊपर से बुगियाल मेडोज है ऊपर से, ऑलराइट। और ये वाला जो दिख रहा है आपका बेस कैंप वाला सीधे से ट्रैक है और हमें जाना है यहाँ पहुँचना हमें है। 0 पॉइंट यहाँ पर है। अच्छा, आप यहाँ से भी जाओगे तो यहीं पहुँचोगे, ठीक है, यहीं पहुँचोगे। ओके। तो हम लोग ऊपर वाला, अगर हम लोग ऊपर वाला पकड़ेंगे तो ऊपर वाला ज़्यादा खूबसूरत है, ऊपर वाला हम कवर कर लेंगे तो हम लोग ऊपर वाला करके वापस हम नीचे वाला से कर लेंगे, राइट। नीचे वाला हमारा बेस कैंप है, दोनों हो जाएगा वाला। और जो आपको तीसरा वाला दिख रहा है रिमजनी ताल है, यहाँ से उल्टा डायरेक्शन में, यहाँ पर ठीक है। कुछ देखने लायक कुछ है नहीं, इसलिए थोड़ा सा कम ही विजिट करता हूँ। ऑलराइट, लेट्स गो। प्लास्टिक की बॉटल रखी हुई है, देखो ये सब कुछ होते हैं ना गधे। हाँ नहीं, वो हल्का सा हमने कार से उतरते ही थोड़ा एलिवेशन गेन कर लिया, थोड़ा सा एडजस्ट करने में, हाँ क्लाइमेट में थोड़ा adjust एग्जैक्टली, राइट। ऑलराइट, 500 मीटर में हालत ख़राब हो रखी है और अभी बहुत आगे जाना है। द ऑक्सीजन लेवल इज़ गुड बट स्टिल स्ट्राइप इज़ अ बिट, but yep, we'll do it. Let's go. अभी तक हमें सिर्फ एक पीक दिख रही थी, but now look at this. Right. Now जंगल again, फिर जाएंगे जंगल के अंदर। कभी ग्रीन फॉरेस्ट का टनल तो कभी ये फॉल वाले कलर्स जिसमें पत्ते हल्के से येलो कलर में बदल जाते हैं। अभी तक रास्ता कुछ ऐसा था और अब रास्ता एकदम बदल चुका है। सचिन भाई ने हमें बताया पंचाचोली के अलावा यहाँ पर एक और व्यू पॉइंट है और ये जगह 360 व्यू के नाम से भी जानी जाती है और वो ट्रैक थोड़ा सा ऑफ रोड है। सिर्फ फरों के पेड़ है एंड अब जंगल के अंदर घुस रहे हैं। लेट्स सी।
नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं। राइट, 360 व्यू। वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो। लुक एनीवेयर, कहीं भी तुम देखो, लाइक सीरियसली कहीं भी जहाँ नज़र घुमाओ, यू हैव फ्रेम, यू हैव अ व्यू, राइट? फाइन, ओके, लेट्स गो। So right now, as you know, right, we are doing the trek for Panchacholi and the 0 point, and this is the great Dharma Valley, right? क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था ये, अगर आपको पंचचूली के बारे में अगर आपको जानना है हाँ जी। तो प्लीज़ भैया को फॉलो कर सकते हैं। और पंचचूली के बारे में डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आपको यहाँ के विज़िट करना पड़ेगा। हाँ राइट। आपको पंचचूली अगर आपको सबसे खूबसूरत अगर मौसम अगर आपको विज़िट करना है तो सबसे बेस्ट टाइम रहता है देखने लायक, वो है जुलाई अगस्त। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पे बरसात और रोड, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पर। वरना देखने लायक सबसे बेस्ट व्यू, और आपको अगर यहाँ पे अगर ग्रीनरी देखनी है, वाटरफॉल्स देखने हैं और नेचुरल फ्लावर्स देखने हैं और मतलब ब्यूटी देखनी तो आपको जुलाई का सबसे बेस्ट। जुलाई इज बेस्ट, राइट? प्रॉब्लम सिर्फ एक है, हाँ बरसात। एग्जैक्टली, बरसात। सो जो बेसिकली हवा चल रही है ना, ये बैक टू बैक जो वहाँ से आ रही है स्ट्रेट, एंड दिस व्यू यू कैन सी दिस वन, राइट? दिस इज लाइक ब्यूटी, और बहुत मज़ा आ रहा है। सूरज वहीं स्टेबल है, राइट? ऐसे नहीं कि आ रहा है जा रहा है। जैसे जैसे हम ट्रैक के एंड में पहुंच रहे थे, द पीक्स वर गेटिंग मैसिव एंड मैसिव। Always on the top. Giving up is not in the blood. चलते हैं 0 point. ये देखो, पंचाचोली मतलब 5 चूल्हे। ये 5 स्नो कवर्ड पीक्स है जो माइथोलॉजी में पांडवास से कनेक्टेड है। कहते हैं पांडवास ने अपनी स्वर्ग यात्रा से पहले यहाँ पर भोजन पकाया था, और तब से इस जगह को पंचाचोली के नाम से जाना जाता है। Cameraman never dies, right? These meadows, जो ये meadows दिख रही हैं, right? And sky view, भाई साहब, एक नंबर। I don't have words to say, but this is something like इतने पास से मैंने ये कभी नहीं देखा, इतने पास से। This is huge, huge, huge. हाँ। God, look at it. Hello everyone, नमस्ते पैलाक, आई एम अभय रावत, और अभी हम हैं धर्मा वैली में। हमारे साथ हैं सचिन भाई, द लोकल बॉय, एंड ये थोड़ा यहाँ के बारे में बताएंगे आपको, राइट? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है सचिन दत्ताल, मैं लोकल बॉय हूँ यहाँ का। मैं हमारा काम यही है, टूर करवाना। हम लोग पंचचूली ट्रैक करवाते हैं, और हमारे साथ अभी जो हमारे साथ गेस्ट हैं हमारे भैया, अभय भैया, अभी हम इनके साथ ट्रैक कर रहे हैं पंचचूली 0 पॉइंट के लिए। तो मैं पंचचूली के बारे में आपको एक बार छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैं अभी जो ये लोकेशन है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि ये लोकेशन कहाँ पे है। ये लोकेशन है उत्तराखंड आपके स्टेट में, आपका एक पिथौरागढ़ ज़िला है, उसके एकदम लास्ट में जहाँ पर चाइना बॉर्डर नज़दीक है, और वहाँ पे एक जगह है दारमा वैली करके, एक पूरी वैली है दारमा वैली। तो उसी के अंदर ये आपको पीछे देख रहे हैं, ये पंचचूली है। जस्ट इसी के जो बैक साइड में आपको देखना होगा, वहाँ पे आपका आदि कैलाश, ओम पर्वत,
और ये जो लिपो लेक पास है वो सारा का सारा जस्ट इसी रेंज में ही आगे आसपास ही है। तो उस लोकेशन पे हम लोग अभी खड़े हैं। राइट। और अभी भैया को हम ट्रैक करवा रहे हैं, जहाँ हम लोग ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पर हमने स्टे कर रखा है वो हिमालयन ब्लू शिप हमारे कॉटेजेस है। वहाँ से जो अभी जो 0 पॉइंट हम लोग कर रहे हैं वो मैक्सिमम 7 से 8 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं। अभी जिस लोकेशन में हम लोग खड़े हैं ये एकदम बेस्ट व्यू है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा पीछे आप देख रहे होंगे, सबसे बेस्ट व्यू है पंचचूली का। तो यहाँ पर से हम आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन देना जरूरी था। अगर हम अभी 0 पॉइंट कर रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर और हमें अगर ट्रैक करना है तो 0 पॉइंट जाएंगे तो आपको ये व्यू वहाँ से नहीं दिखेगा। आप लोगों से बोलना भी चाहूंगा, अगर आप लोगों को किसी को पंचचूली करना हो तो आप भैया से संपर्क कर सकते हैं, हमारे थ्रू आ सकते हैं। आप सचिन भाई से संपर्क कर सकते हैं। जरूर। लिटरली बहुत हेल्पफुल पर्सन है, बहुत you. अच्छे इंसान है और बहुत मजा आ रहा है इनके साथ ट्रैक करने में। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली यू शुड ट्रैवल विद हिम। एंड अभी यहाँ से 2 किलोमीटर और रह गया है, सो विल गो टू 0 पॉइंट एंड या विल सी यू देयर। और आपको एक चीज़ बता दूं, अभी हम लोग लगभग दिसंबर लास्ट ऑफ मंथ 2025 में पे जो रात का टेम्परेचर है वो -20 डिग्री तक जा रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे अभी बर्फबारी हुई नहीं है, स्नोफॉल नेक्स्ट मंथ या जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। और जिस लोकेशन में अभी हम लोग खड़े हैं मैक्सिमम हम यह मान सकते हैं हमारी हाइट मैक्सिमम 5-5.5 फीट और 6 फीट तो ऊपर बर्फ पड़ती है। तो ये लोकेशन है यहाँ का। ये दिसंबर 2025 लास्ट ऑफ मंथ है। अभी सीज़न पड़ने का टाइम स्टार्ट हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च हमारा पीक सीज़न है स्नोफॉल का। अगर आपको विंटर करना हो और सबसे बेस्ट सीज़न रहता है हमारा ये मई और अक्टूबर। अगर आपको किसी को करना हो तो प्लीज़ भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये पंचचूली आप देख सकते हैं, ये सबसे खूबसूरत। राइट। और जस्ट इसी के सामने आपको आदि कैलाश। ओके, अच्छा वो आदि कैलाश की पिक दिख रही है, वो है आपका ब्रह्म पर्वत है वो। अच्छा ब्रह्म पर्वत, वो जस्ट इसके बगल में आदि कैलाश जब हम लोग जा रहे हैं वहाँ से आपको आदि अभी कैलाश देखा नजर मैंने। आएगा। अभी जो हम ट्रैक कर रहे हैं सबसे खूबसूरत ट्रैक, सबसे इजी ट्रैक और सबसे मेमोरेबल ट्रैक भैया को काफी पसंद आ रहा है। और ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक 70+ वाले को भी हम ट्रैक करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी करवाते हैं। ऐसा ट्रैक नहीं है कि आप लोगों को काफी डिफिकल्ट होगा, काफी दिक्कत होगा। एकदम इजी ट्रैक, खूबसूरत ट्रैक, एक दिन पूरा लग जाएगा इसमें। तो आप आइए, विजिट कीजिए पंचचूली। अगर आपको सुकून चाहिए, क्या कहते हैं, मेमोरीज बनानी है तो प्लीज वेलकम टू द पंचचूली। दिस इज द बेस्ट प्लेस, राइट? सो वी आर हियर राइट नाउ टू गो फ्रॉम हियर टिल देयर, दैट्स 0 पॉइंट। ये झरना हुआ करता था, नाउ इट्स फ्रोजन। और यहाँ पे पैर बहुत तरीके से रखना पड़ेगा, बिकॉज वन रॉन्ग स्टेप एंड यू गोना बी यू गोना बी रिमेम्बर्ड, बिकॉज पीपल डोंट रिमेम्बर व्हेन यू आर अलाइव। लोग तुम्हें तब याद करते हैं। नेवर माइंड। ये बुरास, जितने भी पहाड़ी लोग हैं दे नो बुरास, राइट? अभी इसमें फूल आएगा एंड हो भाई साहब कितने सारे हैं, करेक्ट? सो ये है फ़ायदा ट्रैवलिंग का। यू ट्रैवल यू सी दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, तुम देखते हो ये सब प्यारी प्यारी चीज़ें। देखो देखो देखो, है ना प्यारा, बहुत प्यारा। And we are almost very close to 0 point, and it's almost 1 kilometers from here. 1 किलोमीटर और है यहाँ से। So yep, मैंने बस ये देखा and I thought to stop here and to record it, right? So let's go to 0 point. Alright, so as you can see that
वहाँ पे सन is going to cover the peak in 3, 2 and yep, 1. It's been covered with the peak. It's almost been frozen here. एकदम जैसे ही धूप लग रही है. It's hot. जैसी धूप जा रही है. It's pretty windy, right? So it's like that. So let's go. तो ये हवा है ना, सीधी जो पहाड़ों से आ रही है. I don't know whether you can hear it or not, but oh my. फ्रीजर में बैठने जैसा फील होता है ना कि बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग है. Too much altitude, I think 12,000 something. ऑक्सीजन तो कम है. नोज रनिंग बहुत हो रही है. एंड ऑलमोस्ट आई कैन सी द 0 पॉइंट फ्रॉम हेयर. आई विल शो यू. शायद 100 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर्स, राइट? आई सी इट. इट्स राइट देयर. दैट्स 0 पॉइंट. वहाँ से लोग आ रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं. और ये है, हम जस्ट पहाड़ों के नीचे. सनसेट होने वाला है. और these are Panchacholi peaks. What best experience can you get? The sunset is happening there at Panchacholi peak. और राइट नाउ हम हैं पंचाचोली पीक के बहुत ज़्यादा पास. 0 पॉइंट इज़ राइट देयर. यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 100 मीटर्स. और इस टाइम लिटरली जैसे ही सनसेट हुआ है, लाइक वो नॉर्थ है और ये साउथ है. एक बार उधर आप दिखाएंगे तो आप शायद जान पाएंगे कि उधर क्या व्यू है, राइट? एंड जैसे ही सन सेट हुआ, आई मीन यहाँ पे और ठंड ऐसे बढ़ गई है कि आई कांट एक्सप्लेन यू दैट. सो राइट नाउ वी आर गोना गो अहेड. और यू कैन सी ग्लव्स पहन लिए हैं बिकॉज इट्स गोइंग टू बी मोर फ्रीजिंग. जैसे ही और सन नीचे जाएगा, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल वी गोना मेक इट टू द 0 पॉइंट. 6 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है हमारा. तो ऑलमोस्ट बीन 6 किलोमीटर्स दैट वी हैव बीन ट्रैकिंग फॉर. राइट नाउ द टाइम इज़ ऑलमोस्ट 3. हम समवेयर अराउंड 8:30 पे हमने ब्रेकफास्ट किया था. ट्रैक बहुत बढ़िया है. इतने प्यारे व्यूज़ है, आपने ऑलरेडी देखे हैं अभी, राइट? नथिंग कैन डिफाइन दिस ब्यूटी. आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस. जो भी मेरे सामने है, राइट, ऐसा मैंने लिटरली इतने पास से कभी नहीं देखा. यहाँ से ये मैसिव ग्लेशियर मैं छू तो नहीं सकता, लेकिन इनके जितना करीब जा सकता हूँ मैं ज़रूर जाऊँगा. यहाँ से ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे. ग्लेशियर के इतने करीब खड़ा होना एक अलग ही फीलिंग है. ये सब हम टीवी मोबाइल में ही देखते हैं, लेकिन जब आप इनके इतने पास खड़े होते हो तब आपको फील होता है, यस, दिस इज़ रियल हेवन.
everybody. So finally we have made to 0 point. This is exactly the 0 point is. यहाँ से there is a slope, right? I can't go more up because of glacier, right? यहाँ पानी जाता था, अब जम चुका है. These are the views from here. हर जगह ice जमी हुई है because of freezing weather. This is the track for Panchacholi. These are 5 peaks. The track was good as you have seen so far. I hope you also like it. ये था हमारा धर्मा वैली पंचचौली का track. So stay tuned for the next vlog. I'm Abhay Rawat. Namaste. Pelak. I will see you in the next track.